नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने फिर मैं हाजिर हूँ इस चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि हमारे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं जिनको शुगर वगैरह डायबिटीज़ वगैरह इन चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आज कुछ ऐसा नया बताने वाला नहीं हूँ, पुराना ही है सब कुछ, लेकिन एक ही उसको लोग फॉलोअप नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि फॉलोअप करिए। तो मैंने आप लोगों के लिए इसमें लेके आया हूँ कि हमें रसोई से कुछ चीज़ें बाहर कर देनी चाहिए जो कि हमारी परंपरा में नहीं थी, और धीरे धीरे कब हमारी परंपरा में शामिल हो गई वो चीज़ें कब आ गई हमें पता ही नहीं चला आधुनिकता के दौर में। और इसमें जैसे आपने सुना होगा, हम लोग कहते हैं ये 3 सफ़ेद जहर होते हैं जिनको रसोई से बाहर रखना है। और इसी के साथ ही 2 चीज़ें और जुड़ गई हैं मॉडर्न युग में, कि जिनका कि हमारे पे आज के डेट में उन दोनों का बाहर होना बहुत ज़रूरी है, या उनका हमें रूप बदलना पड़ेगा। जो वाइट से मतलब वाइट कलर है तो उनका रूप हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, जैसे आपने सुना होगा कि हम 3 जहर मानते हैं कि जो हमारे रसोई में है। सबसे पहला तो हमारा होता है सफ़ेद नमक, दूसरा सफ़ेद चीनी, और तीसरा हुआ अपना सफ़ेद मैदा। और इसके बाद हम देखते हैं सफ़ेद आटा भी आजकल हमारे लिए बहुत बीमारियां पैदा कर रहा है, इसी के साथ ही सफ़ेद चावल भी है। तो मैं इन 5 चीज़ों पे आपके सामने बात करूँगा आज, और आपके सामने रखूँगा कि कृपया इनका फॉलोअप करिए और इनसे जितना हो बचने की कोशिश करिएगा। मैं नहीं कहता कि आप फर्स्ट टाइम में पूरा 100% इनको बाहर कर दीजिए, लेकिन आप धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनके ऑप्शनल हमारे पास हैं, और हम इसको चेंज करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नमक की, बात करते हैं जो वाइट नमक होता है। तो वाइट नमक में हम लोग जानते हैं कि समुद्री नमक है जो पानी में फ्राइज करके बनाया जाता है। आपने खुद उसके पैकेट पे देखा होगी, ट्रिपल रिफाइंड, डबल रिफाइंड, इस तरह करके जो आयोडीन नमक आता है मार्केट में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस नमक में सिर्फ हमारे पास 3 या 4 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें आयोडीन और सोडियम होता है, बाकी 1-2 मिनरल्स होते हैं। बाकी उसका ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पानी का हम वहाँ रिफ़ाइन करते हैं, रिफ़ाइन का मतलब है कि उसमें कि जितने भी पोषक तत्व ये लोग निकाल करके इंडस्ट्री को बेच देते हैं। जो भी हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं या लैब है, वहाँ पे सब चीज़ निकाल के दे दिया जाता है। तो उसमें सिर्फ सोडियम और क्लोरीन छोड़ा जाता है उस नमक में। और इसी का ऑप्शन है। तो इस नमक खाने से आपको पता ही है कि क्या हमारी किडनी, अगर हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो किडनी पे हमारे लोड पड़ता है, और जो हमारी किडनी है उसे पानी को ज़्यादा फिल्टर करना पड़ता है। तो इसी जब हमारे जितने ऑर्गेन्स हैं उनको रिलैक्स भी चाहिए होता है, आराम भी चाहिए होता है, हम अनर्गल उन पर प्रेशर बढ़ाते हैं उनके कार्य करने पर। तो आपको मैं सामने बता रहा हूँ कि जो हम अपना सफ़ेद नमक खाते हैं उसकी जगह हमारे पास सेंधा नमक बहुत बड़ा ऑप्शन है। कि हमारे ऋषि मुनियों को पहले से ही पता था, वो लोग फास्ट में या व्रत में खाते हैं। तो उसे आप लोग अपने रेगुलर डाइट में डालिए, उनका स्वाद में ज़्यादा अंतर नहीं है, और बल्कि इससे सेंधा नमक से सब्जी या अचार या सलाद जो भी वो टेस्टी लगता है, और इसे ऊपर से भी डाल के खा सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, सफ़ेद नमक की जगह आप सेंधा नमक ले सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन हमारे स्वास्थ्य से ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि इसके मुकाबले देखा जाए तो डॉक्टरों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो हम बीमारी ना हो, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें सफ़ेद नमक तत्काल बंद कर देना चाहिए, और इसके साथ ही हमें सेंधा नमक यूज करना चाहिए। क्योंकि जो समुद्री नमक उसमें 3-4 पोषक तत्व होते हैं, जबकि सेंधा नमक में 70 प्लस में हमारे पे पोषक तत्व होते हैं। अगर उसकी लेब की जांच करवाएंगे तो उसमें इतना तो मिलेगा ही कि उसमें सारे पोषक तत्व मिलेंगे, क्योंकि उसमें रिफ़ाइन करके कुछ भी हम इंडस्ट्री को नहीं बेचते। बट ये नमक वाले हमें जो 10 रुपये 12 रुपये किलो अवेलेबल करा देते हैं, वो इससे ज़्यादा पैसा इंडस्ट्रीज़ को केमिकल बेच के करते हैं, जो कि उसका समझ पर पानी का जो रिफ़ाइंड करते हैं तो उसमें से बहुत से पोषक तत्व निकलते हैं जो इन्हें बेच देते हैं। और दूसरा इसी के मैं टर्म में लूँगा चीनी। तो आप ये सोचेंगे कि चीनी तो हमारे प्राचीन टाइम से रहा है। तो हमें पता ही है कि चीनी पहले चीनी हमारा 1968 में पहली फैक्ट्री लगी थी, और उससे पहले हम लोगों के चीनी बनते ही नहीं था इंडिया में, या हमारे खान पान में शामिल नहीं था। तो उस समय हम गुड़ खाते थे, राव खाते थे, शक्कर खाते थे, सीरा जो जिस सीरा बोलते हैं, ये चीज़ें हम लोग चलती है। और अपना शुद्ध आग में पकाया जाता है, जिसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता। 1-2 थोड़ा गुड़ का कलर साफ़ करने के लिए आते थे, पौधे आते थे, तो उसको मिलाया जाता था, नेचुरली तरीके से उनको प्रोसेस करा जाता था गुड़ बनाने में। बस आज की डेट में गुड़ में भी केमिकल डाल रहे हैं, लेकिन चीनी के मुकाबले उससे नगण्य है, तो इसलिए हम गुड़ यूज कर सकते हैं। अब लोग बोलेंगे कि हमारे चाय बनाएंगे तो गुड़ से फट जाएगा, या कुछ चीज़ें ना चीनी ही यूज करने की लोग आदत पड़ गई है। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे मिश्री यूज कर सकते हैं, धागे वाली मिश्री। तो उसका बनाने का प्रोसेस अलग होता है, और धागे वाली जो मिश्री होती है शुद्ध होती है। तो हम उसको धागे वाली मिश्री को ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमारे को ऑप्शनल है। और दूसरी अगर हम बात करें कि आपने पहले देखा हो कितने लोग हमारे पे बहुत सी अच्छी मतलब ट्रेडिशनल फास्ट या त्यौहार वगैरह होते हैं, तो कुछ लोग फीका खीर चढ़ाते हैं, देवी देवताओं को फीका भोजन चढ़ाने का प्रावधान है। तो उस समय उन्हें पता था कि हमें चीनी होती नहीं है, और अगर ये चीज़ें गुड़ डालेंगे तो बेकार हो जाएगा आपके। इसी टाइम में कि अगर आपने खीर बनानी तो कभी आप मटकी की खीर बनाइए, मिट्टी के बर्तन खीर बना के देखिए, पीतल के बर्तन में बनाइए या तांबे के बर्तन में खीर बनाइए।
उसमें आप चीनी मत डालिए और गुड़ भी मत डालिए, सिर्फ आप दूध और चावल डालिए। उसका टेस्ट देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग तो बनाते रहते हैं, साल में 1-2 बार बनता है, ज़्यादा नहीं बनता है। तो इसलिए आप लोग, मेरा यहाँ कहने का मतलब कि आप चीनी से बाहर करिए, क्योंकि चीनी में 16 से 17 केमिकल मिलाए जाते हैं उसको रिफ़ाइन करने में। और मैं कम से कम 20 बार, क्योंकि मैं फार्मर था तो पहले हमारे गन्ना मिल में जाता था, वहाँ क्विंटलों सल्फ़र ऐसे ही गिराया जाता है, रस में मिलाया जाता है कि उसी गंदगी छाँटने के लिए। और जहाँ चीनी मिल होगा, आपको स्मेल से ही बाहर पता चल जाएगा कितना केमिकल महकता रहता है, तो वो सब उसे रिफ़ाइन करके होता है। तो इसलिए आप लोग अपना चीनी कम से कम यूज करिए और धीरे धीरे से बाहर कर दीजिए। इसका ऑप्शन मैं बता चुका हूँ, गुड़ है और हमारे पे मिश्री है, धागे वाली मिश्री मिले तो बहुत ही उत्तम है। इसके साथ ही मैदा है। मैदा क्या होता है, मैदा हम गेहूँ का ही बनाते हैं, पीस करके जो बारीक होता है, और इसमें इतना बारीक कर दिया जाता है। और अभी आज देख रहे हैं कि लोगों को एलर्जी बोला जाता है, एलर्जी है तो ग्लूटीन से एलर्जी भी है लोगों को। तो इसमें आपको बता दूं, चाहे मैदा हो या सफ़ेद आटा हो, हम दोनों चीज़ को मैदा मान के ही काम कर रहा हूँ। जैसे कि सफ़ेद आटा हम ले लेते हैं जो बारीक पिसवा लेते हैं, जिसमें से हम चोकर छान देते हैं, या मिल का पिसा हुआ खाते हैं, या चक्की का खा रहे हैं ब्रांडेड जो आजकल आ रहा है, तो उसमें चोकर नगण्य होता है। तो फैक्ट्रियों को मतलब चोकर बेचने में, आटा बेचने ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये लोग आटा तो हमें मिलता है 25-30 रुपये केजी मिलेगा, बट उसके जो चोकर है वो महंगा जाता है। और उस चोकर से हमारे लिए जितने भी, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, जितने हमारे स्वास्थ्यवर्धक आते हैं और टॉनिक आते हैं बच्चों के लिए, जिसमें चॉकलेट मिला, तो वो सब चोकरी होता है, गेहूँ का, मूंगफली का, अलसी का, और मूंगफली और सोयाबीन वगैरह का जिनका चोकर होता है, जो उनको मिला करके बनाया जाता है। और ये लोग हमसे कहते हैं कि दूध मिलाइए, दूध की पावर बढ़ाएगा। दूध मिला के तो हर कोई बच्चों को स्वस्थ बना लेगा, बिना दूध के अगर इनके आप प्रोडक्ट यूज़ करिए तो कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ये लोग हमें बोला जाता है चोकर खाइए। हमारे यहाँ तो प्राचीन टाइम से, जो अगर पुराने आयुर्वेद की बात करें तो हमें बोला गया कि चोकर की रोटी खानी चाहिए, चोकर का हलवा खाना चाहिए, और मैदा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मैदा जो है, आप आटा देखेंगे चिपचिपा होता है और चिपकता है, और ग्लूटीन नाम का जो इसमें रसायन होता है वो पेट में जाके हाथों में चिपकता है। तो जो शुगर के मरीज़ हैं, आपने वो देखा होगा कि डॉक्टर खुद उन्हें रिकमेंड करते हैं एलोपैथ वाले कि आप मिस्सी रोटी खाइए, जिसमें कि चने का आटा या जो मिला करके पीस करके बनाया हो, यानी मिक्स आटा हो, मिक्स अनाज होगा। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो शुगर बढ़ रहा है सिर्फ इस अनाज की वजह से हो रहा है, गेहूं के आटे की वजह से शुगर बढ़ रहा है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे गेहूं प्रोडक्ट स्टेट हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, तो जहाँ पे गेहूं बहुत ज़्यादा पैदा होता है, तो शुगर के मरीज़ भी एवरेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, मुकाबले जहाँ की गेहूँ पैदा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग चावल खाते हैं। और जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो आप देख लेंगे तो उधर शुगर के जो मरीज़ हैं बहुत कम है, आंकड़े बताते हैं। तो इस चक्कर में आप देखेंगे कि वहाँ आखिर गेहूँ खाने से या मैदा खाने से या बारीक आटा खाने से हमें शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हाथों में चिपकता है, फिर उसका कब्ज होती है तो फिर बीमारियाँ चालू हो जाती हैं और ग्लूटीन बचता नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम चावल खाते हैं तो चावल कितना भी चिपचिपा होगा, अगर उसे पानी में डाल दिया जाए तो वहाँ एकदम चिपकना बंद हो जाता है, चिपकने की क्वालिटी इसकी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह अगर चावल खा रहे हैं और हाथों में लग रहा है और ऊपर से हमने पानी पी लिया, कोई जूस पी लिया, तो साफ़ हो जाता है हाथ। लेकिन अगर गेहूँ है तो वो साफ़ नहीं होता है। तो टाइफाइड वगैरह हो, या आपको बुखार हो, या आपके हाथों में इन्फेक्शन हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, सब हाथों की जितनी बीमारियां सब इस आटे की वजह से हो रही है। तो आपसे मैं कहूँगा कि आप आटा खाना है, छोड़ तो हम सकते नहीं, क्योंकि गेहूँ हमारे पे 50 साल से हमारे रूटीन में आई है। उससे पहले गेहूँ नहीं होता था, चना, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब चीज़ें खाया जाता था। और कुछ मोटे अनाज भी होते हैं जिसमें रागी वगैरह और हमारे चीना, मारा, ये सब भी होता था, जिनके नाम भी आप सुन रहे होंगे तो सोचेंगे क्या चीज़ है, लेकिन ये अनाज थे हमारे पास जो कि आज की डेट में विलुप्त हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा ऑप्शन था सत्तू, क्योंकि पूर्वांचल में तो डेली दोपहर में सत्तू ही खाना हुआ, वहाँ और कुछ चलता ही नहीं था, चाहे होटल हो, शहर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर। लेकिन आज चने के रेट इतने बढ़ गए हैं कि सत्तू भी बंद हो गया, 150 रुपये केजी पहुँच गया था मजदूर आदमी का, ये भी बाहर हो गया। पहले उनका ये फेवरेट भोजन हुआ करता था गरीब लोगों का, लेकिन अब बाहर हो गया है। तो इसका एक ऑप्शनल मैं आपको बताऊँगा कि सफ़ेद मैदे या सफ़ेद बारीक आटे की जगह आपको क्या करना है। तो आप 10 किलो, जैसे आप गेहूँ ले रहे हैं तो उसमें 2 किलो चने डलवाएँ और 2 किलो जौ डाल करके, गर्मी का सीज़न है तो जौ डाल दें और उसका आटा बनवाएं और उसको खाएं, और मोटी चल्ली से चालें कि चोकर थोड़ा बहुत हमारे आटे में रहे। तो इस तरीके से आप खा सकते हैं। तो इस बारीक मैदे से बचे रह सकते हैं, और पेट की जितनी भी भयंकर से भयंकर बीमारियां हैं उनसे भी निजात पा सकते हैं, जिसमें पेचिस बोलें, IBS की एक नई प्रॉब्लम है, एलोपैथ में बोलते हैं IBS हो गया आपको। तो वो सब इसी की वजह से, आटे की वजह से। अगर आप ये छोड़ देते हैं तो बहुत जल्दी आपका रिकवरी होगा, प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तीसरा हम बात करें तो दूध की बात करते हैं। दूध की बात करेंगे, जैसे सफ़ेद दूध, ये भी हमारे लिए आजकल पॉइजन का ही काम कर रहा है, क्योंकि लोग बोल तो रहे कि हमें दूध पीना है, दूध पीना चाहिए, लेकिन दूध किसका पीना चाहिए बहुत कम लोगों को पता है। हम दूध मार्केट से सब लोग पी रहे हैं। अब मैं ये इतना कहना चाहूँगा, गाँव में भी हमारे लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया है,
पहले लोग पालते थे, उन्होंने भी पालना बंद कर रखा, तो गाय है नहीं तो अब दूध प्योर मिलेगा कहाँ से। और देश में दूध की खपत तो होनी है, तो इसलिए आपको दूध लेते समय आप देखिए लोग ऑक्सीटॉन का इंजेक्शन लगा के दूध निकाल रहे हैं। पहली बात तो वहीं से जहर उसके दूध में मिला दे रहे हैं। फिर जो आजकल चारा खा रही, चारवा नहीं रह गए, बना बनाया चारा अंदर बंद कमरे में खा रही है, आंगन में बरामदे में जो भी वही खा रही, चुंगने जा नहीं रही है। तो इस दूध में मैं कहूँगा कि आपका गाय का दूध लेना है, लेकिन शहर के लोगों को गाय भैंस मिक्स मिलता है, जो पाउच में आ रहा है, थैलियों में आ रहा है, हम कह नहीं सकते गाय का दूध है, भैंस का है, बकरी का, किसका है। तो अगर हम दूध पीना है तो सिर्फ हमें गाय का पीना है, और जो हमारी प्राचीन गाय थी उनका पीना है, जिनका दूध हल्के पीले रंग में होता है। तो अपने क्षेत्र की जो भी देसी गाय है उनका दूध लीजिएगा, और आप कोशिश करिएगा, आप अगर घर से 5-6 किलोमीटर दूर है तो आप सुबह सुबह साइकिल से जाइए और दूध लेके आइएगा, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा होगा कि आपकी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और दूध भी आ जाएगा। आप गाँव की तरफ जाइए, ना कि शहर में डेयरियों से लीजिएगा। तो आप इस तरीके से प्योर दूध ले सकते हैं। और जब आप देखिएगा गाय का दूध है तो सर्वोत्तम है, और इसी के लिए मैं बताऊंगा गाय का दूध सर्वोत्तम है, क्योंकि गाय के सिवा गाय को हम इसीलिए पूजनीय मानते हैं, क्योंकि उसके दूध में बहुत चीज़ होती है। वो अलग से टॉपिक है, मैं बताऊंगा तो कम से कम घंटा भर लग जाएगा। तो मैं आगे बोल रहा था कि हम जो सफ़ेद दूध है इसको कम करना है। हाँ, मैदा मैंने आपको बता ही दिया, मैदा प्लस गेहूँ इनके आटे को कम करना है। और पाँचवा बताऊँगा आपको सफ़ेद चावल, मतलब ये जितनी सफ़ेद चीज़ें हमसे जुड़ती जा रही हैं। चावल हमारे यहाँ आप सोचेंगे हम तो प्राचीन टाइम से खाते हैं, और है भी हमारा पुराना आयुर्वेद ले तो उसमें चावल का रिकमेंड है। हमारा कोई भी प्रॉब्लम होती थी चावल ही खिलाया जाता था। आज भी मैं आपसे बोलूँगा चावल खाइए, लेकिन सफ़ेद चावल नहीं। अब सफ़ेद चावल से मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं कि हम लोग इतना खा रहे हैं कि एकदम उजला चावल लेते हैं, एकदम सफ़ेद चावल जिसका पॉलिश 2 बार 3 बार 4 बार ग्राइंड करके वो पॉलिश निकालता है। तो उसके ऊपर जितना प्रोटीन वगैरह या जो भी उसके मिनरल्स होते हैं वो सब पॉलिश कर करके ख़त्म हो जाते हैं। बीच में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बचता है, वही हम खाते हैं, और इसीलिए हमारा फैटी होते जा रहे हैं और शुगर में बना करते हैं। अगर आप इसकी जगह हाथ का कुटा चावल या कम पॉलिश वाला चावल खाएंगे, जिसमें से पॉलिश नहीं निकली है, सिर्फ छिक्कल निकला है, तो आप शुगर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ब्राउन चावल, और इसलिए खाना चाहिए। और चावल उनको डेली लेना चाहिए। जब लेकिन हमारे हेल्थ के डॉक्टर क्या वो बोलते हैं रोटी खाओ चावल बंद करवा देते हैं, जबकि रोटी से शुगर के मरीजों को नुकसान है, चावल से नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास लग रहा होगा आपको, लेकिन आप प्रैक्टिकल करिए। और प्राचीन अगर आयुर्वेद की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा, मॉडर्न आयुर्वेद की बात मैं नहीं करता हूँ। तो उस समय हमारे यहाँ चावल था हमारे देश में, गेहूँ हमारे देश का भोजन भी नहीं है, जो कि अभी ये 50-60 सालों में आया हमारे देश में। उससे पहले आपको पता ही है मक्का ज्वार बाजरा था, तो गेहूँ चना, ये गेहूँ नहीं मतलब चना वगैरह, तो वही चीज़ हम लोग खाते थे और आज भी वही खाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि हम सफ़ेद इन 5 चीज़ों से कैसे दूर रह सकते हैं। पहला हो गया हमारा नमक, दूसरा चीनी, तीसरा मैदा, चौथा उजला दूध। दूध में है कि भैंस का दूध नहीं लेना आपको। भैंस का दूध उन्हीं के लिए फ़ायदा है जिनको पहलवान बनना है या बॉडी बिल्डर बनना है या कोई ऐसा वर्क करते हैं। और इसके साथ ही चावल है तो बिना पॉलिश का चावल लीजिएगा। और जैसे मार्केट में क्या है कि ब्रांडेड कंपनियाँ एकदम चमका देती है। अब ये सोचिए कि चावल के रेट में चावल का पॉलिश भी 15 रुपये केजी के करीब बिकता है, 15-20 के बीच में बिकता है, जिससे हम उसके ऑयल वगैरह बनाते हैं या दाना वगैरह जानवरों को दिया जाता है। तो हम लोग खुद तो उस कबाड़ खा रहे हैं और जानवरों को हम टॉनिक दिए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से है कि हम लोगों को चावल खाना है तो पॉलिश का मुद्रा है उसको खाएं। और अपना हो सके तो घर में जो पुरानी राइस मिलें होती वो मशीन, धान कूटने की मशीन बोलते थे जिसे, राइस मिल नहीं बोलते थे, धान कूटने की मशीन, तो उसके चावल मिले तो बढ़िया है और आप कुटवा सकते हैं। इसी तरीके से आटे में आप चना और जौ मिलाइएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूध अगर गाय का मिले तो सर्वोत्तम है। मैदा आप छोड़ दीजिएगा, चीनी आपने छोड़नी है और नमक छोड़ना। अगर इन 5 चीज़ों पे आपने कंट्रोल कर लिया और अपने किचन में इसको कंट्रोल में रखा तो निश्चित मानिए कि आपकी 50% प्रॉब्लम तो ख़त्म है। और इन अगर 5 चीज़ों को छोड़ देता तो आपकी पेट की प्रॉब्लम ख़त्म, और पेट की प्रॉब्लम ख़त्म तो आपको ना शुगर होगा, ना ब्लड प्रेशर हाई लो होगा, और ना ही IBS की प्रॉब्लम होगी, ना पेचिस होगा, ना टाइफाइड होगा, ना बुखार होगा। ये चीज़ें नहीं होती है, सबको पेट की प्रॉब्लम की वजह से ही होती है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इसे देखा और समझने की कोशिश करिएगा, और आप लोग जैसा मेरा सहयोग कर रहे हैं करते रहिएगा, और आप लोग इसके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, इसे पूरा देखिएगा, और जिसे भी भेजते हो उसे बताइएगा कि इसमें क्या है। क्योंकि खाली अभी सिर्फ वीडियो लोड करने से और करने से कुछ नहीं होना है। मैंने कुछ इसमें गहराई में जाना, तो मेरे बहुत से भी प्रैक्टिकल चल रहे हैं। मैं आगे और भी वीडियो आपको लेकर आऊँगा। जिस साथ ही आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके साथ ही धन्यवाद।